2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लो और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश देख लो, क्या अंतर हुआ है। क्या अंतर हुआ है? आप देखो, ना तो पहले रोड थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। कब लाइट आएगी उसका पता नहीं था, लेकिन जाने का जरूर पता था, इतने घंटे बाद लाइट चली जाएगी। रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये हर व्यक्ति से पूछ लो। 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश में आते थे, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते थे उनको पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा, और अब क्या माहौल है? अब तो रोडें एकदम चिकनी पड़ी हैं। आप देखो तो रोडों का जाल बिछा दिया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। क्या नहीं कर रही? अच्छा, क्या नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? प्रदेश को कर्जे में डुबो रहे हैं। कौन कह रहा है? ये वही कह रहे हैं जो 70 साल से इस देश को लूट के खा रहे थे। उनको इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा, उनको ये विकास नजर नहीं आता है। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, जो कहते थे 1 रुपया हम भेजते हैं केंद्र से और 10 पैसा नीचे आता है। लेकिन हमारे मोदी जी जब से केंद्र में सरकार उनकी बनी है, जब से आप देख रहे हो कि डायरेक्ट खाते में पैसा आता है, बीच का बिचौलिया गायब हो गया। जितना पैसा आता है उतना डालते हैं। अच्छा, तो मोदी जी के बारे में बात कर रही हो आप, तो क्या लग रहा है मोदी जी का भी चुनाव नजदीक आ गया है? अब 24 तो चुनाव होना है फिर से, और एक तरफ महागठबंधन एकजुट हो गई है मोदी को हराने के लिए। ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। पूरे चोरों की फौज इकट्ठी हो गई है। आपने देखा होगा, एक अकेला खड़ा है देश के लिए, वहाँ पूरी चोरों की फौज खड़ी हुई है। आप में इतनी हिम्मत थी तो आपको सबको बटोरने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम पूरा महिला मोर्चा मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। अब एक नया कदम उठा रही है मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने की, 33% आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, तो आप में कितनी खुशी है? हम सब बहनें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि 33% का आरक्षण महिलाओं को केंद्र में ला रहे हैं और उसको लागू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार थी जिन्होंने नगरीय निकाय में 50% का आरक्षण महिलाओं को दे करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। अब माननीय मोदी जी संसद और विधानसभा में वो सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए हम सभी महिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मोदी जी का। क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत होगी अगर जीतोगी आगे? अरे बहुत बड़ी जीत होगी, जिसकी कल्पना भी कांग्रेसियों ने नहीं करी होगी, वो जीत आगे आने वाले समय में होगी। अरे बाप रे। तो सुनो, तुम कमलनाथ क्या करेंगे फिर? कमलनाथ जा करके वहाँ पे बैठ के घंटी बजाएंगे, झुंझुना बजाएंगे। उनके पास कुछ नहीं है। ईमानदार नेता बोलते हैं अपने आप को। ईमानदारी तो उनको खुद को पता होगी कितनी ईमानदारी करी थी उनने। 15 महीने रह करके मंत्रालय में अधिकारी का रात में ट्रांसफर होता था, सुबह लिस्ट में दूसरे जिले का नाम आ जाता था। ये कमलनाथ की सरकार थी। वो तो बोल रहे 15 महीने हमारी सरकार अच्छी चल रही थी, लेकिन बीजेपी वाले ने खरीद लिया, सरकार गिरा दिया। अरे भैया, तो उन्हीं के विधायकों से पूछो, उनकी पीड़ा पूछो कि कमलनाथ जी को अपने विधायकों से मिलने के लिए टाइम नहीं था। तो भ्रष्ट कौन है? कमलनाथ भ्रष्ट है या उनके जो विधायक है वो भ्रष्ट है? वो जनता ने उनको चुन के भेजा है अपने काम के लिए। मुख्यमंत्री से तो बात करेंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री कह दे आपको जो करना है करो, सड़कों में जाना है जाओ, तो उनके विधायकों ने उनको ला करके सड़क में ही छोड़ दिया। मैं खड़े आपके पास आ रहा हूँ, सब लोग खड़े रहिए, जाइए मत कोई। क्या नाम है आपका? कौशल्या रजक। कौशल्या जी, क्या लग रहा है आपको कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार रही है 3.5 साल की सरकार, वो महिलाओं के लिए, प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, विकास के लिए कैसा काम किया उन्होंने? देखो, सरकार के बारे में आप बोलोगे ना, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। एकदम सच बोलना, झूठ मत बोलना। सच, झूठ नहीं बोलूंगी। जब आपने देखा होगा 2000 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, कर्मचारियों की कंपनियां बंद कर दी, उनको बेरोजगार कर दिए थे, उनने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा आज तक दिग्विजय सिंह को अब फिर से संसद का हमें टिकट देना, फिर से हम चुनाव जीत के आ जाएंगे। क्यों? दिग्विजय का नाम आते पब्लिक पागल हो जाती है, उसे नोचने को मुंह करता है उसका। किसका? दिग्विजय सिंह का। हाँ, हमारी बच्चों को है ना, बच्चों को है ना बाप छीन लिया हमारे, उनने आत्महत्या कर ली है नौकरी छीनने पे, बेरोजगार कर दिया। शिवराज सिंह का नाम लेते ही, शिवराज सिंह का नाम लेके इसी खुश हो रही है इस तरह महिलाएं कि खाने को कम से कम अनाज, दाल, चावल फ्री मिल रहा है आजकल, हर चीज फ्री। बेटी हो गई, उसको लखपति बना दिया। बिल्कुल। तो मतलब कि ये बेटी के लिए, महिलाओं के लिए सही हो रहा है एकदम। बिल्कुल 1 नंबर का काम हो रहा है। और जो है ना महिला है ना, बेटी है ना,
जिसकी थी वो तो हो गई लखपति, अब माँ भी कम से कम 1000 रुपए 3000 में हो जाएंगे ना, उसकी पूरी गृहस्थी चलेगी। अच्छा, हाँ। है क्या ना? लग रहा है महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है क्या? महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। थोड़ा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? अर्चना उपाध्याय। अर्चना उपाध्याय। अर्चना जी, क्या लग रहा है आपको? बोल रही है महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, प्रदेश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आप थोड़ा बताइए हमें। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सबसे अच्छी सरकार शिवराज सरकार आएगी, दोबारा यही सत्ता आएगी दोबारा? दोबारा यही आएगी। तो किस लिए आएगी? अगर आप लोग को 1250 रुपए महीना मिल रहा है इसलिए आएगी सिर्फ? नहीं, इसलिए नहीं, देश का विकास हो रहा है, बच्चों के लिए भी, बच्चों को विकास हो रहा है और प्रदेश का भी विकास हो रहा है, तो इसलिए सरकार। मतलब क्या आपको लग रहा है सही काम हो रहा है प्रदेश सही में? काम, बिल्कुल सही काम हो रहा है। और साथ ही पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार रही है केंद्र में, उनकी भी 9 साल 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, अब चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी जी आएगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी तो और अच्छा विकास है। डबल इंजन का फायदा हो रहा है क्या प्रदेश? जी बिल्कुल हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी बीच में खड़े हुए हैं, बोले मोदी को हराएंगे हम। कोई नहीं हरा सकता। पूरा पागल है। कौन पागल है? राहुल। कैसे पागल? वो कहता आलू से सोना निकलेगा, तो क्यों नहीं बना ले रहा? इटली उसने पूरा भारत खाली कर दिया, इटली ले जाके भर दिया पूरा भारत का पैसा सोना सब। अच्छा, अब कह रहा, हाँ, अब कह रहा तुम लोग आलू उगाओ और उससे सोना खरीद लेना। बताइए, ऐसी बात देखो ये सनातनियों का देश है। हाँ। अगर वो फ्यूज झालर इकट्ठी हो करके सनातनियों को चुनौती दे कि सनातन खत्म कर देंगे, तो सनातन तो ना खत्म करने वाला पैदा हुआ था ना कोई कर सकता है। सनातन को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। बताइए, सनातन को डेंगू मलेरिया बोल दे रहे हैं, एड्स की बीमारी बोल दे रहे हैं, कैसा चलेगा ये सब? क्योंकि वो जो उनकी झालर देख रहे हैं ना, उसमें कोई डेंगू है, कोई मलेरिया का मच्छर, सब इसी तरह की है, तो उनकी सोच भी ऐसे ही बन गई है। अच्छा, अब तो मोदी जी भी बोल रहे हैं कि ये जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन है वो सनातनों को खत्म करना चाह रही है। अरे हम कह रहे हैं ना, हम हिंदुस्तानी, हम महिलाएं, हम सनातनी हैं। सनातन को खत्म करने वाला ही खत्म हो जाएगा और देश की रक्षा करने वाला, देश को आगे ले जाने वाला हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हिंदुस्तान में राज करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी खाली बस? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की सरकार ही जो राष्ट्र हित की बात करे। राहुल गांधी भी एक तरफ खड़े हुए हैं, वो क्या कर अरे रही हो? राहुल गांधी से ये तो पूछ लो भैया, वो खेत में जाते हैं तो कहते हैं हरी मिर्ची महंगी है कि लाल मिर्ची, तो वहाँ के किसानों ने कहा कि लाल ज्यादा महंगी, तो बोले हरी क्यों बोते हो, लाल ही बो ना। ऐसा व्यक्ति की कहा सोच, जिसको यही नहीं पता है कि हरी और लाल में अंतर क्या होता है। अच्छा, तो क्या हुआ? किसानी अगर सीख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो सीखने तो अरे क्या किसानी सीखेंगे, पहले हिंदुस्तानी तो सीख लें फिर किसानी सीखेंगे। वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या वो? अरे काहे कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की बुराइयां जाके विदेशों में करें उसको हिंदुस्तानी कहते हैं क्या? हम हमारे घर की बुराई, घर में कोई कमी होगी तो हम अपने घर में चर्चा करते हैं, ना कि जाके पड़ोसी के घर में चर्चा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तानी नहीं कहते। आईना दिखा रहा हूँ, क्या तकलीफ है इसमें? अरे काहे का आईना, पहले खुद तो देख ले, अपनी मम्मी को दिखा ले। कभी माँ, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी माँ, इसके अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस में। अच्छा, हाँ। हम